हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स के बारे में, और हम कह सकते हैं मार्केट प्लेस के बारे में। जैसे फ्लिपकार्ट साइट होती है, ये लोग अपने प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, दूसरों के प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। और इस वेबसाइट में जितने फीचर्स हैं, इतने मैंने अभी तक बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, मोर देन 300 वीडियोस हैं। मैंने इतने फीचर्स कहीं नहीं देखे। आपको डिलीवरी ऐप भी मिलेगा, आपको कस्टमर ऐप भी मिलेगा, आपको वेंडर ऐप भी मिलेगा। आप जो इसमें ऑर्डर का डिलीवरी आपको कर सकते हैं, आपको एसएमएस गेटवे, आपको उसमें सब तरह के पेमेंट गेटवे, ईमेल गेटवे सब मिलेगा। कुछ इस तरह की हमारी वेबसाइट दिखेगी जहाँ पे आप फ्लैश डील दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कैटेगरीज आएंगी, यहाँ पे होम आ गए। ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे स्लाइडर्स लगाने हैं आप वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके जो भी आपको ब्रांड्स दिखाने हैं वो आ जाएगा। ये आपका पॉपअप आ गया। वेंडर जोन, अगर आपका कोई वेंडर बनना चाहता है तो वो यहाँ से ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे जितने भी वेंडर्स हैं वो सभी की शॉप्स आ जाएंगी। ठीक है, उसमें कितने प्रोडक्ट हैं, क्या रिव्यू है, क्या रेटिंग है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी कैटेगरी, यहाँ पे फ्यूचर डील आ गए, क्लियरेंस सेल्स आ गई, आपके पास बैनर आ गया, टॉप सेलर आ गया। ठीक है, डील ऑफ द डे आ गया, मतलब सब कुछ है बाबा, सब कुछ। तो क्या नाम है इस स्क्रिप्ट का? तो इस स्क्रिप्ट का नाम है सिक्स वैली मल्टी वेंडर ई कॉमर्स CMS कंप्लीट ई कॉम मोबाइल ऐप वेबसाइट सेलर एडमिन पैनल विद बिल्ड इन POS सिस्टम। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, यार एक्चुअल में क्या, ये ग्रॉसरी मार्ट या कुछ तरह या स्टोर चलाते हैं। ऑफलाइन स्टोर भी है, ऑनलाइन स्टोर भी है, बट उनके पास जो प्रोडक्ट है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो POS पर अलग मैनेज करें, ऑनलाइन पर अलग मैनेज करें, वो नहीं चाहते। वो चाहते कि अगर ऑनलाइन सेल हो तो उनके POS में भी कम हो जाए। तो ये सब कुछ आप एक ही जगह से सब मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, इसको मल्टीपल वीडियोस में हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल ऐप को कवर करना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आज हम इसका ऑनलाइन वर्जन CMS सेटअप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आने पे इसका हम मोबाइल ऐप को सेटअप करेंगे। बट विद इन स्क्रिप्ट जब आप लेंगे तो आपको मोबाइल ऐप सारे ऐप इसके आपको कट्टे मिल जाएंगे। शुरू करें तो क्या चाहिए, फर्स्ट ये स्क्रिप्ट चाहिए। कहाँ पे मिलेगी? लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये स्क्रिप्ट मिल जाएगी बेस्ट प्राइस में। अब स्क्रिप्ट आने के बाद क्या चाहिए? किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, होस्टिंग एंड डोमेन। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर, आपकी साइड ले लीजिए। होस्टिंगर एक अफोर्डेबल, रिलायबल एंड आप काफ़ी अच्छी होस्टिंग है। ठीक है। सेकंड, अगर आप इसी वीडियो के थ्रू जाएंगे तो आपको कुछ सेटअप करने में इशू नहीं आएगा। आपने होस्टिंग एंड डोमेन का अगर डोमेन खरीद लिया है तो कुछ इस तरह की आपको वेबसाइट कनेक्ट होकर मिलेगी। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे एक सब डोमेन बना लिया है। ठीक है, जिसके अंदर मैं वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है, डेमो नाम से। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो मेरा डेमो फोल्डर है फाइल मैनेजर में जाऊँगा, उसके अंदर जाके फाइल्स को अपलोड करूँगा। ठीक है, हमारी वेबसाइट जब हम बनाएंगे तो स्लाइटली डिफरेंट दिखेगी। रीज़न फॉर दैट कि हम कुछ प्रोडक्ट ऐड करेंगे, हम इतने सारे प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते इस वीडियो में। बट आपको ओवरव्यू समझ में आ गया। आप अगर प्रॉपरली सेटअप करेंगे वेबसाइट को तो कुछ आपको इस तरह की आपको वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए पब्लिक HTML में, डेमो फोल्डर हमें दिख गया। ठीक है, तो कुछ फाइल्स पहले से पड़ी हो तो इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे अपने फोल्डर में जाते हैं। ये मेरे पास इसके कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, जब तक फाइल डिलीट हो रही है मैं इसको यहाँ पे ड्रैग भी कर देता हूँ। तो ओके, नाउ मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं फाइल अपलोड होना यहाँ पे चालू हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे डाटाबेस सेक्शन में जाऊँगा और एक डाटाबेस बना लूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डाटाबेस बना लिया। तो यहाँ पे हमारा पे डाटाबेस बन गया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारी फाइल्स को अपलोड होने में। विद इन ए फ्यू सेकंड हमारी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ई-कॉमर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स की हम वीडियो यहाँ पे बनाते रहते हैं। तो हमारी यहाँ पे फाइलें अपलोड हो चुकी है। सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, इसी के साथ आपको यूज़र ऐप भी मिला हुआ है, इसी के साथ आपको वेंडर ऐप भी मिला हुआ है, जिसके थ्रू साथ में मैंने इसके आपको डॉक्यूमेंट्री भी है, साथ में आपको डिलीवरी ऐप का कोड भी इसके साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिलीवरी ऐप भी बना सकते हैं, मतलब एक ऐप जितने ऐप चाहिए होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया, डेमो यहाँ पे डाला हमने अपने फोल्डर का नाम जिस नाम से आपने बनाया हुआ है। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो फाइलें हैं वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे, जो हमारा फोल्डर का नेम है वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब साथ में जब आपने ये लिया होगा तो साथ में आपको परचेस कोड मिला होगा, वो परचेस कोड आपको यहाँ पे डालना है।
ठीक है, परचेज कोड डालने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे डालना है आपको लोकल होस्ट। अब यहाँ पे आपको डालना है डाटाबेस। तो हम डाटाबेस जो बनाया था हम उसे कॉपी कर लेंगे। डाटाबेस का नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब बिजनेस का नेम क्या डालना चाहते हैं, तो हम डेमो ई कॉम डालते हैं। यहाँ पे एडमिन डाल देते हैं। कोई भी एक फ़ोन नंबर डालना है जिससे आपको लॉगिन करना है, ईमेल एड्रेस डालना है। करेंसी सेलेक्ट करनी है, सिंगल करेंसी मल्टी करेंसी है तो हम सिंगल करेंसी के संग जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं वो यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेटिंग आ गई है जो हमें बाद में करनी है। बिजनेस सेटिंग्स, ईमेल सेटिंग, पेमेंट गेटवे सेटिंग, एसएमएस गेटवे सेटिंग, थर्ड पार्टी एपीआई। तो अभी हम दोनों वेबसाइट को ओपन करेंगे, एक एडमिन पैनल और एक इसको। ठीक है, अब दोनों को पहले हम यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं। ये हमारा एडमिन पैनल यहाँ पे आ चुका है। अब हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसे क्लोज कर देते हैं। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसे क्लोज कर देते हैं। अब पहले हम अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट दिख कैसी रही है। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट ऐसे दिख रही है। यहाँ पे टॉप सेलर आ गए, यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट आ गए, कोई प्रोडक्ट है नहीं, कोई बैनर यहाँ पे लगा नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा ब्लैंक दिख रहा है। अब इसे कैसे एडिट करना है, कोई लोगो नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, जो ईमेल एड्रेस हमने डाला था वो हम यहाँ पे डालेंगे, जो हमने पासवर्ड डाला था वो हम यहाँ पे डालेंगे। और डालने के बाद नीचे काफ़ी दिमाग लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे, ये समझ में नहीं आ रहा कैप्शन, तो कैप्शन डालेंगे और बताएंगे कि हम रोबोट नहीं है। तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ जनरल सेटअप, कुछ अलग अलग सेटअप्स के कुछ स्टेप्स आएंगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे लैंग्वेज सेटअप करना है, मैं चाहता हूँ एक लैंग्वेज और हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी डाल दिया। INR से यहाँ से कंट्री कोड इंडिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो यहाँ 13 से देखिए 12 आ गए। तो आपको ये सब कुछ इस तरह से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप करना होगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको कुछ चीज़ें सेटअप को स्किप कर देते। शिपिंग मेथड आपको सेव करना है। ठीक है, तो आपको इन हाउस शिपिंग है, मतलब आप शिप कर रहे हैं, या वेंडर वाइज शिपिंग है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं वेंडर भी अपना शिप कर सकता है या आप खुद शिप करना चाहते हो। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या बिजनेस मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड करेंगे। हम जनरल सेटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जनरल सेटिंग में हमने अपना जो नाम डाला था, डेमो ई कॉम, हमने यहाँ पे अपना नाम डाला। ठीक है, जो भी ईमेल एड्रेस है वो डाला। यहाँ पे हमने अपना जो भी हमें नंबर डालना है, ठीक है, मोबाइल नंबर, हमने वो मोबाइल नंबर डाला। ठीक है, यहाँ पे हमने करेंसी वो कंट्री सेलेक्ट करी। ठीक है, यहाँ पे अपना टाइम जोन आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो भी आपको एड्रेस डालना है वो सिलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास करेंसी आ रही है, यूएसडी है। आप इंडियन रुपीज़ सर्च करना चाहते हैं, इंडियन रुपीज़ आ जाएगा। तो जो भी आप करेंसी लेना चाहते हैं वो आ जाएगा। अब बिजनेस मॉडल आता है, क्या आप खुद सेल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी आपकी साइट पर सेल पाए। तो बाकी लोग आपकी वेबसाइट पर सेल करें तो उसके बाद आपको मल्टी वेंडर सेटअप करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट कमीशन क्या है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी आपको लेना है, बिल्कुल लेना है। डिजिटल पेमेंट आपको लेना है। ऑफलाइन पेमेंट होता है, इसको अगर सेटअप करना चाहें तो हम इससे आगे सेटअप कर सकते हैं कि बैंक चेकबुक वगैरह से आपको कुछ पेमेंट लेना हो तो वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे क्या है कि हमारा एक डिजिटल पेमेंट हमें सेटअप करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो जाने के बाद यहाँ पे इसको भी हटा देंगे, डिजिटल पेमेंट वाले ऑप्शन को। बाकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, सब भरी हुई है, बिल्कुल भरी हुई है। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं अब हमारे यहाँ पे 10 हो गया, कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। रेडी, वेबसाइट सेटअप पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है लोगो। तो देखते हैं हमारे डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं लोगों की। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो इस लोगो को हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो आप हर जगह पे इस लोगो की इमेज को अपलोड कर देंगे। आप अपने यहाँ पे कंपनी का लोगो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड कर दिया हमने हर जगह पे उस इमेज को। अब यहाँ पे आता है कुछ कलर कोड्स। अगर आप कलर पैलेट कोई है आपके ब्रांड का, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर है, आप कोई कलर पैलेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए हैं फुटर ऐप पे डाउनलोड लिंक आ जाएंगे आपके ऐप स्टोर का और गूगल प्ले स्टोर का। आपने अपनी एप्लीकेशन बना दी, उसको अपलोड कर दिया प्ले स्टोर वगैरह पे, तो उसके लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी के लिए इस पार्ट को अपन स्किप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आई थिंक उसका कोई एक्सटेंशन का कोई इशू आ गया है। तो हम नाइकी के लोगों को अपलोड कर देते हैं क्योंकि उन्हें जेपीजी। ठीक है, लेट्स से दिस इंफॉर्मेशन, ये जिफ में हमें अपलोड करना है।
ठीक है, तो उसमें हमारे यहाँ पे देख सकते हैं लोगो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आता है हमारा वेंडर। तो अब पीओएस क्या होता है, पॉइंट टू पीओएस होता है, पॉइंट टू सेलिंग सिस्टम होता है, जिसमें आपने बिग बाजार वगैरह में देखा होगा कि आप वहाँ पे स्क्रीन में सारे प्रोडक्ट दिखते रहते हैं, क्लिक क्लिक करिए आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज आपको समझाने के लिए अभी हम देखेंगे भी। तो पीओएस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। क्या आप वेंडर को देना चाहते हैं तो रिकमेंडेड वन नहीं है, देना चाहें तो आप ऐसा अनेबल कर सकते हैं। क्या मिनिमम ऑर्डर का कभी अमाउंट सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वेंडर वेंडर के अपने जो रिव्यूज़ के वेंडर स्टोर पे आते हैं उससे रिप्लाई कर सकता है। अगर आपको अनेबल करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए क्या ईमेल यूज़ करना है या ओटीपी, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो आपको ओटीपी यूज़ किया आपने, तो ओटीपी की कॉन्फ़िगरेशन पे जाके यहाँ पे मल्टीपल सारे पेमेंट गेटवे हैं। मैसेज 91 हो गया, टू फैक्टर हो गया, तो किसी को भी यूज़ करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके यहाँ पे डाटा डाल देंगे तो आपका वहाँ से एसएमएस जाना लगेगा। और फायरबेस ओटीपी यूज़ करना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप गूगल का फायरबेस ओटीपी को भी यूज़ कर सकते हैं। बैक टू यहाँ पे आते हैं ईमेल के लिए। ऑफकोर्स आपको ईमेल क्लाइंट को यहाँ पे सेटअप करना होगा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ईमेल सेक्शन में जाएंगे, ईमेल अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी अपने जो भी डोमेन होगा उसकी डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट ऐप पे जाएंगे, ये सारी डिटेल्स मिल गई। वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे आके डाल देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप वो सारी डिटेल, मेलर क्या है, एसएमटीपी क्या है, पासवर्ड क्या है, जो भी अकाउंट होगा वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो अभी हम वापस जनरल सेटअप पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेंडर्स की बात कर ली कि वेंडर्स में आपको क्या अलाउ करना है। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। तो क्या आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने हैं, जैसे पीडीएफ हो गया, जेपीजी हो गया, की हो गया, ई बुक हो गया, तो आप इसे अनेबल कर सकते हैं। ब्रांड आपको शो करने हैं, बिल्कुल शो करने हैं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट होगा तो उसके क्या अप्रूवल चाहिए, बिल्कुल अप्रूवल चाहिए। क्यों चाहिए अप्रूवल, वेंडर ने कोई प्रोडक्ट ऐसा सेल कर दिया जो अपनी वेबसाइट पे आप सेल नहीं करते तो इसलिए आप उसके लिए अप्रूवल यहाँ पे लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज आप शिपिंग कॉस्ट सेटअप कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। रीऑर्डर लिमिट है कि 10 पे आपको पता जाएगा स्टॉक कम होने वाला है, तो यहाँ से वो सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है डिलीवरी मेल। ठीक है, तो प्रूफ अगर आप चाहते हो कि जब भी डिलीवरी कोई करे तो उसकी अपलोड करे पिक्चर, तो आप इसे अनेबल कर सकते हो। ठीक है, उसको अपना अकाउंट सेटअप करने के लिए भी क्या फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए ये चीज़ ईमेल को यूज़ करेगा। ठीक है, ये ऑप्शंस हो गए। यहाँ पे डिलीवरी मैन का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसके थ्रू आप उसको ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं, कितना क्या उसने कमाया। ठीक है, कस्टमर वॉलेट का ऑप्शन हो गया, अगर आप इसको अनेबल करना चाहते हो कि भैया कस्टमर के वॉलेट में कुछ अमाउंट हो, मिनिमम अमाउंट वो ऐड कर पाए, हाँ, तो वो यहाँ से आप यहाँ से अनेबल कर सकते हो, कितना अमाउंट मिनिमम उसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, लॉयल्टी पॉइंट्स हो गए, अलग अलग तरह की रेफर स्कीम हो गई। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके अकॉर्डिंग से आप अनेबल कर सकते हो। जब भी कोई कुछ खरीदेगा तो उसे कुछ लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपये हो गई। तो 100 रुपये का खरीदने पे उसको 10% कैशबैक मिला, 10 रुपये मिलेगा। 10 रुपये मतलब उसे 10 रुपये मिले। अब वो 10 रुपये को बाद में कहीं भी कुछ परचेस करने के लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है, अर्निंग परसेंटेज यहाँ पे लिख के आ गया, तो अब इससे उसे यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया कि लॉयल्टी पॉइंट 1 रुपये, उसकी वैल्यू कितनी है, मिनिमम पॉइंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 पॉइंट रिक्वायर्ड है, और परसेंटेज वैल्यू है 10। ठीक है, तो 100 जब पॉइंट हो जाएंगे तब उसे कन्वर्ट कर पाएगा, उसकी वैल्यू 1 रुपये है, और जब भी वो शॉपिंग करेगा उसका 10% उससे अमाउंट मिलेगा। बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने वैसे, पर आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ऑर्डर आ गए, ऑर्डर डिलीवरी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि डिलीवरी में गेट द वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, तो आप इसे अनेबल कर सकते हो। ठीक है, वेंडर का मिनिमम ऑर्डर वैल्यू सेट कर सकता है कि ये कितने का मिनिमम ऑर्डर करेगा। मैं इस ऑप्शन को अनेबल करूँगा। गेस्ट चेकआउट, तो आप नहीं चाहते कि हर बार किसी को अकाउंट बनाना पड़े, तो आप गेस्ट चेकआउट को अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, टर्न ऑन टर्न ऑफ डिलीवरी ऑप्शन, तो इफ़ अनेबल फ्री डिलीवरी, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो फ्री डिलीवरी है नहीं है। ठीक है, तो एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो फ्री डिलीवरी हमने यहाँ पे दे रखी है। ऑर्डर चाहिए तो भैया फ्री डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक है, वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देंगे तो वेंडर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा फ्री डिलीवरी देनी है या नहीं देनी है। देन वी हैव ए ऑप्शन ऑफ रिफंड, कि कितने दिन तक रिफंड आप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे है, अब इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी रिफंड होगा वो उसके वॉलेट में चला जाएगा। हमने वॉलेट अभी अनेबल किया नहीं है, तो वॉलेट में जाने से क्या होगा, ऑटो अब पैसा उसके वॉलेट में गया, तो अगली बार जब भी वो शॉपिंग करेगा वॉलेट, तो उसे अपने खुद आपकी साइड से शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो ट्रक होती है, पैसा कहीं जाता ही नहीं है, रिफंड भी हो गया पर रिफंड भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। इन हाउस शिपिंग हो गई कि आप इन हाउस शिपिंग कर रहे हैं, आप खुद अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। और डिलीवरी कैसे होगी, ऑर्डर वाइज होगी। तो यहाँ पे अगर कोई नया शिपिंग मेथड आप सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे आपको डीटीसी कोई मेथड है, ठीक है, तो उसकी ड्यूरेशन है 5 डेज़। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट है 30 रुपीज़, या फास्ट डिलीवरी आपने कर दिया, स्लो डिलीवरी कर दिया, तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास है कंपनी व्हीकल से 2 वीक में आएगा जिसमें 5 रुपये लगेंगे। डीटीसी से आएगा 5 दिन में आएगा, 30 रुपये लगेंगे। तो यूज़र के पास ऑप्शन होगा कि वो किस से डिलीवरी करवाना चाहता है।
ठीक है। डिलीवरी अवेलेबल कंट्री, डिलीवरी एरिया ये आप सेट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक एरिया में मेरे प्रोडक्ट जाऊँ या मैं डिलीवरी करूँ। तो यहाँ पे क्या, इनवॉइस ऑप्शन पे जाएंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डालनी है कि रिफंड सिर्फ 15 दिन में होगा, वो सब यहाँ पे डाल सकते हैं। बिजनेस आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इनवॉइस पे लोगो कौन सा जाएगा, तो जो हमने लोगो अपलोड किया था वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे कर ली है। अब आ जाते हैं स्टार्टिंग में, तो डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, सभी आपको दिखेंगे कितना ऑर्डर आया, कितनी क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे पीओएस पे क्या आएगा, पीओएस पे आएगा भैया कोई कस्टमर आया तो उसका प्रोडक्ट, तो पहले उसके प्रोडक्ट के लिए अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी सेटअप आ गया। ठीक है, तो एक कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंस वेयर नाम से कैटेगरी बनाई। कोई लोगोस मैंने थोड़े से कम यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हैं, तो हम यहाँ पे इसी लोगों को अपलोड कर देते हैं जस्ट फॉर। ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया। इसके अंदर एक सब कैटेगरी, मेंस वेयर के अंदर एक सब कैटेगरी आ गई शर्ट। उसके अंदर मैं और सब कैटेगरी बना सकता हूँ, कॉटन वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, मेन कैटेगरी में तो हमारी ये कैटेगरी बन गई है। अब हम सब कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला शर्ट। अब यहाँ पे हमारी कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे डालेंगे कि इसकी क्या कैटेगरी है, क्या है, यहाँ पे डालेंगे। और सब कैटेगरी बनानी है, इसके अंदर भी कोई सब कैटेगरी बनानी है तो हम उसके अंदर भी एक और कैटेगरी बना सकते हैं, तो हमें नहीं बनानी है अभी। ठीक है, हमने कैटेगरी बना ली। अब कोई ब्रांड ऐड करना है तो हमें कोई भी जो भी ब्रांड ऐड करना है हमने वो यहाँ पर डाला। उसका कोई इमेज ऐड करनी है तो उसकी यहाँ पर हमने इमेज ऐड कर दी, लोगो ऐड कर दिया। ठीक है, काफ़ी जगह हम से भी हमने इमेज यूज़ कर लिए, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप प्रोडक्ट एप्टीट्यूड साइजेस वगैरह बनाने हैं तो वो बना सकते हैं। शर्ट के साइज़ अलग होते हैं, शूज़ के साइज़ अलग होते हैं, सबके साइजेस अलग होते हैं, वो साइजेस आप यहाँ से बनाएंगे। कुछ फीचर्स को मैं आपके लिए छोड़ दूंगा क्योंकि हर एक फीचर को कवर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो अब आता है इन हाउस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम एड न्यू प्रोडक्ट पर जाएंगे। हमने यहाँ पर डाला, हमारे पास एक टी शर्ट है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन डाला आपने यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करी, मेंस वेयर में आएगी। सब कैटेगरी सेलेक्ट करी, शर्ट में आएगी। टी शर्ट हमने बनाई नहीं है। सब कैटेगरी है नहीं, ब्रांड ये है, प्रोडक्ट टाइप फिजिकल है, SKU ऑटो जनरेट कर दिया। यहाँ पे पीसेस केजी के हिसाब से शर्ट तो आती नहीं है, वो आ गया। एक शर्ट की कॉस्ट 1500 रुपये है। हमने, हमारे पास करंट क्वान्टिटी 100 है। डिस्काउंट हमने अभी कोई दिया नहीं, चलो दे देते हैं। फ्लैट डिस्काउंट है 10, ये हो गया। ठीक है, टैक्स हमने कोई सेट नहीं किया, अगर हम करना चाहें तो 5% टैक्स है। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट इसमें हमने भी 0 रख रखी है। ठीक है, अगर हमने प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ बनाया होता साइजेस वगैरह तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे। प्रोडक्ट की इमेज का ऑप्शन आया। ये हमारे पास इमेजेस थी, लेट्स सी अपलोड हो रही है नहीं, क्योंकि मुझे इसका एक्सटेंशन पे डाउट है, तो मे बी JPG के चक्कर में इशू हो सकता है। ठीक है, तो हमने सबमिट पे क्लिक किया, लेट्स सी। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम POS पे जाएंगे तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, शर्ट दिखने लगी। कैटेगरी के हिसाब से भी कर सकते थे। अब कोई कस्टमर आया, आपको ऑनलाइन नहीं जाना, सपोज आपके पास है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। ठीक है, वॉक इन कस्टमर था, हमने कस्टमर को ऐड नहीं किया। ठीक है, उसने हमको यहाँ पे कितना कैश दिया, उसने हमको दिया यहाँ पे 1800 रुपये कैश। हाँ, ठीक है, नॉट। ठीक है, तो 110 रुपये हमको उसे वापस करने, हमने यहाँ से देखा, हमने ऑर्डर प्लेस किया, डन। एक स्लिप जो हमारी थर्मल प्रिंटर से स्लिप पूरी प्रिंट होकर निकल जाएगी, आप उसे प्रिंट करेंगे थर्मल प्रिंटर से, उसे दे देंगे। ये हो गया वॉक इन कस्टमर। अब यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपको दिखते रहेंगे। आप इसका QR कोड जनरेट करके बारकोड मशीन से स्कैन करके भी प्रोडक्ट को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, तो हमने कैटेगरी सेटअप करना सीख लिया, ब्रांड सेटअप करना सीख लिया, इन हाउस प्रोडक्ट सेटअप करना सीख लिया। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, एक है। बल्क प्रोडक्ट अपलोड करना है तो बल्क प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगी, उसके थ्रू आप यहाँ पे से सेटअप कर सकते हो। अब वेंडर के प्रोडक्ट, अभी हम वेंडर वाली चीज़ पे जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए इसको अभी हम कुछ मिनट बाद कवर करेंगे। बैनर सेटअप अब यहाँ पे आता है हमारे पास बैनर का ऑप्शन। तो मल्टीपल टाइप के यहाँ पे बैनर है हमारे पास, मेन बैनर, पॉपअप बैनर, फुटर बैनर, मेन्यू सेक्शन में। तो हमने बैनर पे गए, बैनर पे जाने के बाद हमें किसी वेबसाइट पे भेजना है तो हमने मेन डोमेन पे भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ गया, तो हमने इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट टी शर्ट आ गई, सेव पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैनर आ गया। अब हम अपनी मेन वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो वी विल सी वन बैनर देयर। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारी कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ओके। हम यहाँ पे बैनर नहीं देख पा रहे, रीज़न क्यों, क्योंकि हमने इसे अनेबल नहीं किया। ठीक है, समटाइम्स ली मिस्टेक्स हो जाती है।
ओके, लेट्स रीलोड इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कैटेगरीज आ गई। हमने मेंस वेयर बनाया था, लोगो आ रहा है, उसके अंदर सब कैटेगरी टी शर्ट आ रही है। यहाँ पे हमारा बैनर आ गया, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हम होम पेज पे वापस जा रहे हैं। तो हम यहाँ कहीं भी भेजना चाहते थे वो हम भेज सकते हैं। अगर हमें कोई पॉपअप बैनर लगाना है पॉप, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यूआरएल डालेंगे कि हमें भेजना कहाँ पे है, तो हम वो डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम इस बार कोई डिफरेंट ले लेते हैं। तो हमने इस कैटेगरी को ले लिया, यहाँ पे यूआरएल डाली, ठीक है, बैनर पे गए, हमने इस इमेज को ऐसे लगा दिया बैनर, सेव पे क्लिक किया, ठीक है, इंटरनल इमेज के टाइप के चक्कर में, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे अप्रूव किया, ठीक है। तो मेक श्योर आपके पास जो भी इमेजेस हो जेपीजी हो पीएनजी स्टाइल में ही हो, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद देखिए हमारा यहाँ पे बैनर यहाँ पे आने लगा। तो आप जो भी बैनर लगाना चाहें इस पर क्लिक करते तो हम पर्टिकुलर जो टी शर्ट वाली कैटेगरी है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपका बैनर यहाँ पे आने लगा, अब एक ही बार आएगा, ठीक है। ऑफर एंड डील्स, कोई कूपन बनाना है आपको तो वी हैव ऑप्शन ऑफ अ कूपन। अब डील ऑफ द डे, फ्लैश सेल्स जो यहाँ पे हमारे दिख रहा था ना, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स या हाँ, वो आपको अगर कुछ चलाना है, ठीक है, जैसे मुझे डील ऑफ द डे चलाना है सपोज, ठीक है, तो जो भी मुझे नाम देना है ये दे दिया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइम बाद वो प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डील ऑफ द डे यहाँ पे हमारे पास आ गई जो हमने स्टार्ट करी थी। तो अभी प्रोडक्ट एक ही है इसलिए आपको पूरी जगह हर जगह वही प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फीचर डील हो गया, क्लियरिंग सेल हो गया, तो आप अलग अलग यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में चला सकते हैं। नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ गया, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन भेजनी है या कोई आपको अनाउंसमेंट करना है। अनाउंसमेंट क्या होगा, ऊपर की साइड आपको पास एक अनाउंसमेंट होने लगेगी। तो आपने बैकग्राउंड कलर ले लिया, टेक्स्ट कलर आपने कुछ वाइट सा ऐसा कुछ ले लिया, जो भी टाइप किया, ठीक है, एक्टिव पे क्लिक किया, तो वो आपको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको ऊपर यूआरएल में दिखने लगेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखेगा। ये दिख रहा है ऊपर की तरफ के अनाउंसमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। पॉपअप, अगर आपको किसी को नोटिफिकेशन भेजनी है तो पुश नोटिफिकेशन के लिए पुश नोटिफिकेशन आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि सभी कस्टमर के पास नोटिफिकेशन जाए, वेंडर्स जितने रजिस्टर्ड उनके पास जाए या डिलीवरी मैन्स के पास जाए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको सेटअप करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको इस डॉक्यूमेंट्री को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा कि एपीआई इसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी, देन आप इसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनबॉक्स हो गया। सपोज किसी ने कोई प्रोडक्ट लिया, कुछ कंप्लेंट रेज करी, तो वो सपोर्ट टिकट्स यहाँ पे आएंगी। सेल्स एंड ट्रांजेक्शन, कितनी अर्निंग हुई, तो हमें दिखा हमने एक प्रोडक्ट सेल किया था तो हमारी ये हुई, ठीक है, यहाँ पे आया। इन हाउस सेल्स हमें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। वेंडर सेल्स जीरो है, वेंडर ही नहीं है तो सेल्स कहाँ से होगी, प्रोडक्ट रिपोर्ट वगैरह सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी आपके पास। हेयर वी हैव ऑप्शन टू ब्लॉग, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग का ऑप्शन है, तो आप ब्लॉग अपलोड कर सकते हैं। कस्टमर डिटेल आ जाएगी, कस्टमर के वॉलेट में कितना पैसा है, कितनी लॉयल्टी है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। वेंडर आ गया, तो वेंडर वी हैव ए टू ऑप्शन, वी कैन गो हेयर एंड वी कैन वेंडर पे क्लिक कर सकते हैं एंड वी कैन डू साइन अप, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डेमो सिंह 1 कोई भी मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। हमने प्रोसेस टू नेक्स्ट किया, वेंडर का फर्स्ट नेम आया, वेंडर इमेज पे गए, हमने XYZ स्टोर डाला, यहाँ पे हमारे पास लोगो का ऑप्शन आ गया, अगेन वी कैन फेस द एरर, सो लेट्स डाउनलोड वन लोगो और उसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट कि कॉपी टाइप क्या है। तो ये लोगो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो लेट्स टेक ए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, थोड़ा जो साइजेस होता है इमेज का वो 1-2 MB का हो जाता है, वो कई बार इशू कर जाता है साइजेस के बारे। तो हमने जो भी स्क्रीनशॉट लिया था उसे हम अपलोड कर देते हैं। बैनर अपलोड करना है तो यही बैनर को अपलोड कर देते हैं। अब आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे जो कैप्शन है थोड़ा सा इसे रिलोड कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, टोल्ड यू। तो यहाँ पे जाते हैं, तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें वेंडर लिस्ट आ जाएगी हमारे पास इनएक्टिव, क्योंकि अभी हमने इसमें हमने कुछ बनाया ही नहीं है। तो हम यहाँ से व्यू करेंगे, ओके, अप्रूव करेंगे और यहाँ पे हमारा वेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेंडर में हमारा लॉगिन का ऑप्शन आ गया। तो वेंडर का जो भी ईमेल एड्रेस है उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, आप टाइप कर सकते हैं कुछ, हाँ, और
जो भी हमने क्रेडेंशियल्स बनाए थे वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जो भी आपका कैप्शन आए वो आप डालेंगे। तो कैप्शन हमारा गलत हो गया जहाँ तक है, ठीक है। कई बार समझ में नहीं आता ये स्मॉल लेटर में है कैपिटल लेटर में है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वेंडर अकाउंट बन चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। सपोर्ट का है, प्रोडक्ट है, विड्रॉल है, बैंक डिटेल है। विड्रॉल आप जब भी कुछ सेल करेंगे पेमेंट तो वहाँ जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट पहले ऐड कर देते हैं तो हमें गेम समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट पे गए, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे गए, ठीक है। तो वी नीड वन प्रोडक्ट इमेज, तो हम यहाँ पे जाते हैं। अब की बार एक ही प्रोडक्ट नहीं ऐड करेंगे, तो इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैं इसकी इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका क्लीनिंग फॉर्म ले लिया, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स डाली, ठीक है। कैटेगरी हमने नहीं बनाई तो हम इसी इसी में कैटेगरी में डाल देते हैं। आप अलग अलग कैटेगरी पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गए, पिक्स पीसेस पे गए, प्राइस डाल दिया हमने 400, ठीक है। क्वांटिटी डाल दी हमने, ठीक है। कोई डिस्काउंट नहीं, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस पे गए तो हमने जो इमेज डाउनलोड करी थी, अगेन डाउनलोड ये इसी एक्सटेंशन में होता है। लेट्स सी, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है। एक्टिव स्टेटस पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है। अब अपनी वेबसाइट को एक बार खोल के देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है। मैं ऐड टू कार्ट है, बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब हमें देखिए, मैं 2 डिलीवरी ऑप्शन बनाए थे, जो फास्ट डिलीवरी है ये वो है। तो जो भी मेरे को डिलीवरी सेलेक्ट करनी है उस मेथड को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे डालनी है, नंबर वगैरह, अपनी सिंपल इन्फॉर्मेशन वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए आप पूरा, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रैंडम इन्फॉर्मेशन अभी डाल दी है, ठीक है। प्रोसेस टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन नंबर क्या हुआ, ओके, सेम है, ठीक है। तो हमने नीचे वाले पे क्लिक नहीं किया था, दैट्स वाई इशू, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारी जो यूएसपी वो सब लिख के आ गई। प्रोसेस टू चेकआउट पे क्लिक किया, 5 रुपये हमारी शिपिंग चार्ज लगी, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, पॉपअप आ गया कि आपके पास प्रोडक्ट आया। तो लेट मी चेक, हमने वेंडर साइड से देखा, ओके ये प्रोडक्ट है, हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो अब आपको इसको ये पैकेजिंग करनी है, मैंने पैकेजिंग कर दी, ठीक है। क्योंकि डिलीवरी किसकी है इस बार, अगर आपने देखा हो तो डिलीवरी है ऑन साइड, साइड की डिलीवरी है। हमने वेंडर को डिलीवरी का ऑप्शन तो नहीं दिया, तो वेंडर क्या करेगा, पेंडिंग करेगा, कंफर्म करेगा, पैकेजिंग करेगा, ठीक है। उसने पैकेजिंग कर दिया, तो ठीक है। यहाँ पे पैकेजिंग करने का इसको हम कर देते हैं पिन। यहाँ पे जाते हैं, लेट मी चेक, तो यहाँ पे आएगा, देखिए पैकेजिंग हो चुकी है वेंडर की साइड से। अब हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट को वहाँ से पिक करना है, ठीक है। आउट फॉर डिलीवरी करना है या डिलीवरी मैन को डिलीवर करना है। तो चूज डिलीवरी बाय डिलीवरी मैन या थर्ड पार्टी सर्विस। अगर थर्ड पार्टी कोई सर्विस है हमारे पास, सपोज हमने सिप रॉकेट से किया तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हमने किसी आदमी को हमें साइन करना है डिलीवरी, तो हमें डिलीवरी मैन बनाना पड़ेगा। तो उस पर हम जाते हैं कि कैसे वो बनाना है। प्रिंट इनवॉइस करनी है, तो यहाँ पे आपकी इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए आपकी बकायदा इनवॉइस प्रिंट हो गई, जिसको आप प्रिंट करके उसके ऊपर लगा सकते हैं, पार्सल के ऊपर, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑर्डर, हमने वेंडर से अकाउंट बना दिया, वेंडर का सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, ठीक है। वेंडर हमने बना लिया, वेंडर का अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब डिलीवरी मैन, हमें कोई डिलीवरी मैन ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे एक रोहित नाम से हमने एक डिलीवरी मैन ऐड किया। यहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला, ठीक है। एड्रेस वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो सब आपने यहाँ पे डाली, ठीक है। तो किसी पर्सन की आप इमेज अपलोड कर दीजिए, यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है तो इस पार्ट को हम स्किप कर देंगे। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिससे आप थ्रू ऐप में लॉगिन करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डाली, ठीक है। तो सबमिट किया, यहाँ पे हमारा डिलीवरी मैन, ओके। फोन फील्ड रिक्वायर्ड हमने नहीं डाला है, ओके। इमेज फील्ड रिक्वायर्ड तो नहीं दिखा रहा था, बट
लेट्स सी। तो आपने सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरी, आपका डिलीवरी मैन यहाँ पे बन गया। अब हम फिर से अपने ऑर्डर पे जाते हैं, ठीक है, जो हमारा ऑर्डर आया था उस ऑर्डर पे जाते हैं, डिलीवरी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, ये तो हमारा डिलीवर हो चुका है, पेंडिंग ऑर्डर पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे गए, आउट फॉर डिलीवरी पे क्लिक किया हमने, ठीक है। और हमने ची मेथड में यहाँ पे जाने के बाद बाई डिलीवरी, सेल्फ डिलीवरी कर दिया, डिलीवरी मैन सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने भेज दिया। हमने बोला कि इसको अगर इस ऑर्डर को डिलीवर करेगा तो इसका हमको 30 रुपये देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया, एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम, हमें कुछ अपडेट करना है तो वो अपडेट कर सकते हैं। अब हम चाहे तो डिलीवरी जैसा वेंडर लॉगिन किया था वैसे लॉगिन कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारा वेंडर लॉगिन है तो डिलीवरी को हम ना लॉगिन करते हुए आपको यहीं से दिखाता हूँ डिलीवरी मैन की कैसे आपको सेटिंग्स दिखेंगी। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिलीवरी मैन दिखेगा, उस पर एक ऑर्डर है, आप उसको, वो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगा, ठीक है, कि उसका क्या है, ठीक है। अगर उसने कोई कलेक्ट की, उसने हाथ में कुछ ने डिलीवरी कर दी तो उसके पास कैश होगा, क्योंकि हमने कैश COD ऑप्शन अनेबल किया तो हम उसे डिलीवरी को कर ही देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, आउट फॉर डिलीवरी पे क्लिक करते हैं, सामने वाले के पास गए, सामने वाले ने उसको ऑर्डर को डिलीवर कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। सक्सेसफुली जब उस ऑर्डर को डिलीवर कर दिया तो पेड हो गया, उसके पास पैसा गया। पैसा हमारे पास तो आया नहीं, पैसा किसके पास आया, पैसा आया डिलीवरी मैन के पास। तो यहाँ पे जाते हैं, डिलीवरी मैन के अकाउंट को चेक करते हैं कि उनके पास पैसा आया या नहीं आया। सॉरी, मैंने ईमेल पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे गए, ये देखिए 449 रुपये कैश इन हैंड है डिलीवरी। करंट बैलेंस उसको 33 रुपीज़ देने जो हमने देने थे, तो उसके हाथ में जितना पैसा हमें उससे कलेक्ट करना है। उसने हमको कितना पैसा दिया, 449 रुपीज़ उसने हमको वापस दिए जो उसने ऑर्डर पे कलेक्ट किए थे। तो इस तरह से उसकी हिस्ट्री बन जाएगी, ये सारी चीज़ें आप उसके अकाउंट में देख सकते हैं। तो ये डिलीवरी मैन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो गए, यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेगा जो भी उसने पैसा कमाया तो उसके अकाउंट में भेजने के लिए। ये हो गया बिजनेस सेटअप, हम कर ही चुके हैं, ठीक है। हमने सभी चीज़ बात कर ली, ठीक है। हमने यहाँ पे इन हाउस के बारे में, इन हाउस के बारे में भी बात कर ली हमने, इन हाउस शॉप में क्या क्या जो भी चीज़ें आपको सेटअप करनी है ना, हाँ, जैसे आप चाहते हो कि कुछ टाइम के लिए वेकेशन मोड पे जाना चाहते हो, काम ना हो, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। SEO सेटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट गूगल को दिखने लगेगी, सर्च कंसोल, बिंग में, इन सब में आपको सबमिट करने के लिए जो भी है वो साइज यहाँ पे, रोबोट और टेक्स्ट हो गया, हाँ, साइड मैप वगैरह हो गया। तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेटअप हो गया, तो आप बाकी सारी चीज़ सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है सोशल मीडिया लिंक्स, ठीक है। तो जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर इन सब के लिंक हमारे पास है, हमने ऑलरेडी बात करी थी कैसे इसे अपडेट करना है। वेंडर रजिस्ट्रेशन पेज आ गया कि ये आपको हेडर पे कुछ इमेज लगानी है, क्यों हमारे साथ सेल करें, बिजनेस प्रोटोकॉल क्या है, अपना वेंडर का ऐप डाउनलोड कैसे करें, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से करेंगे। सिस्टम सेटअप पे जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक सेटिंग है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको करने नहीं है, ठीक है। कि भैया ऐप कौन सा है हमारा, वो सारी चीज़ें, वेंडर है यहाँ पे देखिए, कस्टमर ऐप, वेंडर ऐप, डिलीवरी ऐप, एक ऐप के 4 ही ऐप होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। पेमेंट मेथड, अब हमने KYC करा रखी है, हम चाहते हैं हमारे पास रेजर पे उससे पेमेंट ले, तो सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद API सीक्रेट होता है बस रेजर पे में, वो यहाँ पर डालेंगे, सबमिट करेंगे, पेमेंट लेना चालू हो जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग टूल्स पे जाएंगे, हमारे पास गूगल एनालिटिक्स, कितना ट्रैफिक आया हमारी वेबसाइट है, एवरी पिक्सल, रीमार्केटिंग ऐड चलाने हैं तो गूगल टैग मैनेजर, गूगल आपको PPC चलाना है तो सभी के अवेलेबल हैं, जिस भी जगह मार्केट करना चाहते हैं तो वो, ठीक है। अदर कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे तो अब यहाँ पे एक, अगर आपने देखा तो एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे जाएंगे, जो भी नंबर है उसको आप चेंज कर देंगे, जो भी आपको नंबर चेंज करना है वो आप चेंज कर देंगे, वो नंबर चेंज हो जाएगा। रीलोड करेंगे तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो उस नंबर पर ये रिडायरेक्ट करना चालू कर देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप API इंटीग्रेशन देखिए, वो नंबर आ गया जो हमने डाला था वो हो गया। सोशल मीडिया लॉगिन, मतलब आप चाहते हो कि सामने वाले को अकाउंट ना बनाना पड़े तो फेसबुक गूगल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। इसके लिए हमने स्पेसिफिक वीडियो बना रखे हैं हमारे चैनल पे, तो आप देख सकते हो, उसके थ्रू आप इसको सेटअप कर लेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, पर एक वीडियो में ऑलरेडी सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है। मेल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो SMTP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करने मैंने आपको बताया हुआ है। SMS के लिए मल्टीपल पेमेंट SMS गेटवे है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रीकैप्चर जो अभी हम देख ही रहे हैं, ठीक है, वो उसको और अच्छा करना है तो आप कैप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। गूगल मैप API हो गया। और स्टोरेज के लिए अब देखिए आपके पास हार्ड डिस्क है, थोड़ा स्लो वर्क करेगी, पर आपके पास अमेजोन का ABS है तो बहुत अच्छा वर्क करेगा, बहुत स्पीड से वर्क करेगा, तो वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। थीम सेटअप में अगर इनकी काफ़ी सारी थीम्स हैं, ठीक है, तो वो आपको सेटअप करना चाहें तो आप वो यहाँ पे सेटअप कर करके स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट मार्केट प्लेस को सेटअप कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, होपफुली आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हुआ।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, होस्टिंग का भी मिल जाएगा, कोडिंग इसका स्क्रिप्ट का भी मिल जाएगा, सभी ऐप्स का मिल जाएगा। तो आप इसे ट्राई करिए, सारी एवरी सिंगल थिंग इज़ वर्किंग इसमें।